सोनीपत नगर निगम चुनाव में पूर्व जिला परिषद सदस्य संदीप राणा राष्ट्रीय परिवर्तन मंच के बैनर तले लड़ रहे हैं मेयर पद का चुनाव। जगत महान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे राजनीति के साथ साथ समाज सेवा करते रहे हैं, जिसके बारे में सोनीपत की जनता बखूबी जानती है। महम से विधायक बलराज कुंडू भी संदीप राणा के समर्थन में चुनाव प्रचार कर उन्हें आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज की टीम आपको सोनीपत नगर निगम की गहमा गहमी को लगातार दिखाती आई है। सोनीपत नगर निगम में सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुके हैं और वादों की झड़ी भी लगा चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय परिवर्तन मंच के अगुवा और मेयर प्रत्याशी संदीप राणा जी। आइए इनसे जानते हैं संदीप जी से कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। संदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। मुद्दे तो अनेकों हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे साफ सफाई का है, पानी की व्यवस्था का है, स्वास्थ्य का है। आज तक एक भी समस्या का समाधान इन दोनों पार्टियों ने नहीं किया। इन्होंने अपने घर भरने का काम किया है। पहले राजीव जैन जी यहाँ पे, कविता जैन जी यहाँ पे विधायक थी और मंत्री भी रही हैं। उन्होंने काफ़ी घोटाले किए। उनके घोटालों का हवाला देते हुए सुरेंद्र पवार जी यहाँ पे बन गए। अब वो कह रहे हैं मेरी सरकार नहीं है। ये बार बार इन बहानों लेकर लोगों को जो नुकसान करने का काम इन दोनों पार्टियों ने मिल बांट कर खाने का काम किया है, उसको जागरूक करने का, लोगों को जागरूक करने का काम हम करेंगे। और बार बार जो ये कुछ पार्टियां संदेश देना चाहती हैं कि भाई धर्म के नाम पे जो अपना बिजनेस इन्होंने चला रखा है, हम तो लोगों को एक ही संदेश देंगे कि गाय, गंगा, गीता और राम ये सब के हैं, ये किसी पार्टी के नहीं हैं। तो इसके अनुरूप जो भी अपने भाई हैं वो सारे इस चीज़ को सोचते हुए एक छत्तर के नीचे आगे और अपने हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और अपने सोनीपत का जब बार बार भाई ये सोनीपत के लोगों ने भी मन बना लिया है कि भाई हम अब किसी पार्टी का ना बना के सोनीपत का मेयर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों का इन्होंने देख चुके हैं कि भाई दोनों पार्टियों का क्या हाल है, एक का प्रेजेंट में और एक का फ्यूचर में। संदीप जी, जिस प्रकार से सोनीपत के अंदर जल भराव की स्थिति लगातार बनी रहती है, सीवरेज की बात जो है ठीक करने की बीजेपी लगातार बात करती है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। सोनीपत के बीच से एक नाला गुजरता है, वहाँ आज भी दुर्गंध जो है वहाँ मारती है और साथ में जो आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए विस्थापन की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। 6 साल के लिए इंतज़ार जो है निगम के चुनाव के लिए लोगों को करना पड़ा है। काफ़ी गुस्सा है। पहले कांग्रेस फ़ायदा उठा चुकी है, वो गुस्से को फ़ायदा ले चुकी है, लेकिन अब आप किन मुद्दों के साथ, मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या ये मुद्दे आप अगर चुने जाते हो तो कितना जल्दी उसका ठीक करें? देखो, इनकी ना तो कोई नीयत साफ है, ना इनकी नीति है, कोई इनके पास कोई नीति ही नहीं है। अब भाई आप सोनीपत का विकास कैसे कर सकते हैं? इनको तो बस अपना लूट खसोट का और अपना जो जुमलेबाजी का है उस पर इनका फोकस रहता है और ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो सोनीपत का विकास हो चुका होता। अब सुरेंद्र पवार जी बन गए तो कविता जैन जी ने जो अपने ऑर्डर जो दे रखे थे, जो टेंडर थे, उन सबको रोकने का काम कर दिया। तो हम तो एक नीति के साथ और नीयत के साथ और एक मंच के माध्यम से लोगों को ये बताएंगे कि भाई सोनीपत का विकास और सोनीपत के पानी की निकासी हम कैसे कर सकते हैं। और गरीब बच्चों को अब बार बार ये कह रहे कि भाई रामराज का मतलब क्या है? रामराज की बातें बहुत हो चुकी, रामराज आना चाहिए। रामराज की स्थापना हम करेंगे। जिस दिन एक गरीब आदमी अपनी पेंशन बनवाने के लिए 2000 रुपए देने बंद कर देगा, वो रामराज है। जिस दिन एक बेटी अपने रोड पर सुरक्षित चलेगी, वो रामराज है। जिस दिन एक गरीब के बच्चे स्कूल में मुफ्त पढ़ेंगे, वो रामराज है। जिस दिन एक रिक्शा वाला अपना स्वास्थ्य और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सिविल हॉस्पिटल में मुफ्त में अपना इलाज करवाएगा, वो रामराज है। रामराज आना चाहिए। और हमने जैसे कि इस 100 साल के कलयुग के इतिहास में जिस तरह से भरत ने अपने भाई राम के चरण पादुकाओं को गद्दी पे रख के राज किया था, उसी तरह से हम अयोध्या से पहली बार चरण पादुकाएं लेके आए हैं और उनको शोभा यात्रा निकाल के और निगम के दफ्तर के मंदिर के अंदर रखने का काम किया। इसी तरह से हम रामराज की स्थापना कर चुके हैं और रामराज लाने के लिए हम एक संकल्प लिया है कि हम इस सोनीपत को एक रामराज की तरह उसका विकास करेंगे।
जाएंगे। संदीप जी, आप के दादाजी, आपके पिताजी जैसे गांव में सरपंच रहे, आप जिला परिषद के मेंबर रहे और उसके बाद आपने कई पार्टियां भी ज्वाइन की, कांग्रेस भी पार्टी में भी आप रहे, आप जसपा पार्टी में भी रहे, लेकिन क्या कारण रहा है कि आपको कहीं भी उन पार्टियों के द्वारा आगे नहीं किया गया और अब आपको निर्दलीय यानी कि राष्ट्रीय परिवर्तन मंच के बैनर के नीचे चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखो, हमें 15 साल हो चुके हैं सोनीपत में समाज सेवा करते हुए। हमने हर पार्टी में काम किया, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई अच्छा और सच्चा नेता पढ़ा लिखा आए और वो लोगों की आवाज़ उठाए। ये चाहते कि ऐसा नेता हो हमारे जो हमारे इशारों पर काम करता रहे और लोगों का खून चूस के सूटकेस को ऊपर पहुँचाने का काम करे। ये हमारा ना तो ज़मीर गवाही देता है और ना हम ऐसा काम करेंगे। हम तो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इस राजनीति में आए और उनकी लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, उनका काम करने का एक संकल्प लेके आए हैं। इसलिए इन पार्टियों को डर है कहीं ना कहीं कि अगर कोई अच्छा नेता, सामाजिक नेता इन लोगों के बीच में आ गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस चीज़ के डर के कारण इन्होंने कई बार हमारी टिकटों को काटने का काम किया है। इसीलिए हमने एक भाई जो अपने आज के टाइम में उत्तर हरियाणा के सबसे दबंग नेता भाई बलराज कुंडू जी की शरण में गए और उनसे एक रिक्वेस्ट की, भाई साहब हम आपके चरण कदमों के, आपके जो आप जैसा आप आदेश करेंगे, जिस तरह से आप चल रहे हैं, आपके मतलब पदचिन्हों के हिसाब से ही हम चल के और आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपके विचारों को लोगों के बीच में लेके जाएंगे और आपके विचारों को और आपकी सोच को मजबूत करने का काम करेंगे। किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा, बलराज कुंडू लगातार उनका किसान आंदोलन का समर्थन भी करते रहे हैं। बीजेपी कहती है हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया और ये बिल हित में है। कांग्रेस पार्टी जो है कह रही है कि नहीं, ये हित में नहीं है और इनको वापस लिया जाए, राजनीति कर रही है। आप किस तरह से लेते हैं इस किसान आंदोलन को? किसानों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, ये दोनों पार्टी ही जुमलाबाजों की पार्टी हैं। ये जो बिल है ये कांग्रेस ही लेके आई थी, लेकिन उस टाइम पे बीजेपी वालों ने इसको पेश नहीं होने दिया था, पास नहीं होने दिया था। अब इन्होंने जाके उसके अपना मसाला लगाकर उसको बढ़ा चढ़ा के पास करने का काम किया है। तो कांग्रेस वाले ये ढोंग कर रहे हैं, किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। अगर कांग्रेस वाले किसान हितैषी हैं तो वो जाके वहां पर इस्तीफा दे, सारे के सारे विधायक और किसानों के बीच में बैठे। बीजेपी का तो स्टार्टिंग से ही पता है लोगों को कि भाई वो किसान विरोधी है। उनके गर्दन पर तलवार रखने का काम बीजेपी सरकार ने किया है और फूट डालो राज करो का काम ही बीजेपी का काम है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा क्यों इस चीज का ढोंग कर रहे हैं? वो आए लोगों के बीच में और अपना स्पष्टीकरण दे, इस्तीफा दे, उस राजनीति की कुर्सी से इस्तीफा देकर उन लोगों के बीच में बैठने का काम करे। वहां माइक के ऊपर या मीडिया के अंदर जो वो स्टेटमेंट देते उससे काम नहीं चलेगा। आज जिस परिवार से हम आए हैं, किसान परिवार से हैं, अगर आज हमारे बाप दादाओं के गर्दन पर तलवार अटकी है तो हम उस चीज को आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और करते रहेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। संदीप जी, जिस प्रकार से बीजेपी को लोग लगातार 6 साल से देख चुके हैं उनके विकास कार्यों को, कांग्रेस का भी 1 साल का कार्यकाल यहाँ के विधायक का देख चुके हैं सोनीपत के लोग। अब आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सोनीपत की जनता को, दोनों को देख चुके हैं, आप क्या आश्वस्त करेंगे? सोनीपत की जनता को अब पता चल चुका है कि भाई ये इनके पास ना तो कोई नीति है ना कोई नीयत है। इन्होंने तो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है। उन प्रॉपर्टी डीलरों को सारे को इकट्ठा मिलके और एक अपने जो विधायक जी हैं उसको प्रमोट कर दिया कि भाई तुम जहाँ जहाँ जी करे वहाँ पर कब्जे करो, और उसी कब्जों के माध्यम से ही भाई उन्होंने अपने एक जिस परिवार से राजकुमार जी आज कांग्रेस के उम्मीदवार बन के आए हैं, उनका बैकग्राउंड सबको पता है आज के टाइम में कि भाई उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। अगर सोनीपत की जनता ने अब मन बना लिया, ये दोनों पार्टियों को नकार के और तीसरे विकल्प की तरफ आगे बढ़ चुके हैं लोगों ने, और उनको एक तीसरा विकल्प संदीप राणा के रूप में मिल चुका है। तो दर्शकों, ये थे संदीप राणा जो कह रहे हैं कि लोगों को तीसरा विकल्प मिल चुका है संदीप राणा के रूप में, और आने वाले 27 तारीख को लोग जो है इनमें विश्वास जताएंगे, ऐसा ये विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। देखते हैं आने वाली 27 तारीख को संदीप जी को कितना लोग समर्थन करते हैं और कितना ये अपने वादों पर खरा उतर पाते हैं। सोनीपत नगर निगम से कैमरामैन बिस्पाल राणा के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।